हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सहयोग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। तो चलिए आज बात करते हैं एक सबके दिमाग में जो रहता है ना, तो सबसे छोटी वाली हियरिंग एड उसके बारे में। तो देखने में ऐसी दिखती है ये छोटी वाली हियरिंग एड, इस तरीके की। इसको CIC बोलते हैं और इससे भी एक छोटी आती है जिसको IIC बोलते हैं। CIC का मतलब होता है कंप्लीट इन द कैनाल और IIC का मतलब होता है इनविजिबल इन द कैनाल। ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों हियरिंग एड जो है वो कान के जो हमारा ईयर कैनाल है उसके अंदर फिट होती है, जिसे आप आराम से निकाल सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं इजीली। और इसमें एक पुलिंग थ्रेड होता है जिसको आप खींच के बाहर निकालना पड़ता है, तभी आप इसे बाहर निकाल सकते हैं और इसी को होल्ड करके लगाना भी पड़ता है। और ये कान का सांचा लेके बनाया जाता है, मतलब एग्जैक्ट कान की जो साइज़ होती है उसके हिसाब से ये बनती है। ऐसा नहीं कि कोई भी रेडीमेड वाला आप लगा लीजिए और हो जाएगा, बिकॉज रेडीमेड में अगर आप लगाते हैं तो उसमें फिटिंग की इशूज़ होती हैं, प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता। जैसे कुछ हियरिंग एड कंपनीज लेके आती है, क्लिक फिट बोलते हैं उसको, जिसमें आप डायरेक्टली बाई करते हैं और सेम डे आप लगा सकते हैं उस पर। इस पर आगे पे उस पर एक छोटा सा टिप लगा होता है जो फिट होता है, बट स्टिल दैट इज़ नॉट दैट मच कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर टू दिस वन। वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जैसा ये है, क्योंकि ये आपके कान के साइज़ के हिसाब से बनती है। तो ये जो मशीन है, आप किस केसेस में या किन केसेस में आप इसको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटी वाली हियरिंग एड आप हर हियरिंग लॉस को लगा सकते हैं, बिकॉज हियरिंग लॉस भी वेरी करता है। जैसे आपको पता होगा शायद कि हियरिंग लॉस माइल्ड से लेकर प्रोफाउंड लेवल तक वेरी करता है। कितना डेसिबल है उस पर डिपेंड करता है कि ये फिट कर पाएंगे या नहीं, जिसको हम लोग प्योर टोन एवरेज बोलते हैं। उसके आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, या फ्रिक्वेंसीज़ के आधार पर भी डिसाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑडियोमेट्रिक फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं। उस पर हम लोग देख सकते हैं कि किस फ्रिक्वेंसी में कितना लॉस है और ये उसको कवर करेगा कि नहीं। एक और चीज़ है, बेसिक कुछ कंपनियां हैं जो मैक्सिमम इसकी गेन जो है, जो कवरेज फिटिंग रेंज हम लोग बोलते हैं, गेन तो नहीं, फिटिंग रेंज हम लोग बोलेंगे। फिटिंग रेंज कितना कवर करता है? 85 डेसिबल तक। अगर लॉस आपका हर एक फ्रिक्वेंसीज में विद इन 85 है, उस पर भी मेनली हाई फ्रिक्वेंसीज में आपको 85 गया हुआ है और लो फ्रिक्वेंसी और थोड़ा सा बेटर है, लाइक 60 के आसपास है, तो ये आराम से आपको फिट किया जा सकता है। बट अगर किसी का प्रोफाउंड लॉस है तो हर एक कंपनी का CIC आप नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज जो लोग 100 डेसिबल तक कवर करने के लिए क्लेम करते हैं, तो आप उनको लगा के ट्राई कर सकते हैं। बट मैक्सिमम कंपनीज जो है वो 85 डेसिबल तक के लॉस को ही फिट कर सकते हैं। उसमें भी मेनली हाई फ्रिक्वेंसीज 85 जाएगी, लो फ्रिक्वेंसीज थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा सा रेसिडुअल गेन, रेसिडुअल हियरिंग होनी चाहिए। रेसिडुअल हियरिंग इन द सेंस कि जब भी आप फिट करते हैं तो हियरिंग एड का जो गेन है, जो लेवल है, वो एटलीस्ट 10 डेसिबल के, आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 10 डेसिबल कम से कम ऊपर होनी चाहिए, जो इसके लास्ट लेवल है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर फर्दर लॉस होता है तो आप उसी हियरिंग एड को फाइन ट्यून करके सेट कर सकते हैं। बट अगर आप बॉर्डर लाइन पे सेट करेंगे तो उसमें कभी कभार क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर लॉस बढ़ जाती है तो ये मशीन बेकार हो जाएगी, फिर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी रेंज ही नहीं होगी उतना कवर करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हियरिंग एड हम लोग लेते हैं तो मेनली 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पहला हो गया कि बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग किस आधार पे हियरिंग एड का सिलेक्ट करते हैं, तो मेनली 3 चीज़ों के आधार पर सिलेक्ट करेंगे। एक है कि उनका लॉस कितना है, जैसे अगर मोर देन 85 डेसिबल है तो CIC हम लोग नहीं जा सकते, तब हम RIC या फिर BT पे जाएंगे। और अगर सोचिए कि उनका जो ग्राफ है वो फ्लैट है, राइजिंग है, कैसा है, जो पैटर्न है हम लोग बोल सकते हैं, ऑडियोमेट्रिक जो ऑडियोग्राम का पैटर्न है वो कैसा है, इधर फ्लैट है, राइजिंग है, स्लोपिंग है, मतलब जो ग्राफ ऑडियोग्राम आप जब टेस्ट करवाएंगे, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट कराएंगे, तो उस पर जो ग्राफ आपको मिलेगा जिसको ऑडियोग्राम बोलते हैं, उस पर आपको देखना है कि वो पैटर्न कैसा है, इस तरीके से गया है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी में कम लॉस है, हाई फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा लॉस है, या लो फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा लॉस है, हाई फ्रिक्वेंसी में कम लॉस है, या फिर फ्लैट है सभी फ्रिक्वेंसीज पे, ठीक है। तो उसके आधार पे भी सिलेक्शन होती है हियरिंग एड्स की। और थर्ड हुआ कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, दिन में कितने लोगों से बात करनी है, 2 लोगों से बात करनी है, 4 लोगों से बात करनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉइजी एरिया में काम करना है, तो उसके आधार पे भी हियरिंग एड का सिलेक्शन होता है। और उसी के आधार पे भी फीचर्स बदले जाते हैं जो ऑडियोलॉजिस्ट आपके सिलेक्ट करते हैं।
और उसी के आधार पे प्राइसेस भी वेरी करती है। क्योंकि अगर बेसिक है, सोचिए 1 to 1 कन्वर्सेशन करना है, घर पे बैठे रहना, तो कोई भी बेसिक हियरिंग एड चल जाती है। बट अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव लाइफ रहते हैं, मार्केट जाते हैं जहाँ नॉइज़ रिडक्शन सिस्टम की ज़रूरत पड़ जाती है, अच्छी नॉइज़ रिडक्शन सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ पे प्राइस वेरी कर जाते हैं। वहीं पे अगर आप सोचिए कोई मीटिंग अटेंड करता है जहाँ पे एक बंदा यहाँ बैठा है, कोई और दूसरा टेबल के उस छोर पे बैठा है, वहाँ से उसको बात सुननी है, तो उस केस में वेरी कर जाती है फीचर्स। तो उसमें जितनी ज़्यादा चैनल्स लेते हैं उसके हिसाब से क्लैरिटी आती है। जैसे चैनल्स के इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कैमरा का मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल में फ़र्क आती है क्लैरिटी की। सेम वैसे मशीन की अगर कम चैनल वाला लेते हैं तो क्लैरिटी थोड़ी कम होती है, ज़्यादा चैनल वाला लेते हैं तो थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होती है। लेमन टर्म में हम बात करें तो चैनल का सीधा मतलब होता है एम्पलीफायर्स, कितने एम्पलीफायर्स लगे हैं, ठीक है। और उसके आधार पे ही हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो मेनली ये 3 चीज़ें ही हैं जिसमें आपको ध्यान देना है कि लॉस कितना है, पैटर्न ऑफ ऑडियोग्राम कैसा है और डेली रिक्वायरमेंट कैसी है। रही बात इसकी प्राइस की, तो चलिए पहले बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस वेरी कर जाती है कंपनी टू कंपनी। बेसिकली एवरेज अगर हम देखेंगे तो 20-25 हज़ार से इसकी प्राइस शुरू हो जाती है MRP, और उसके बाद ये जा सकती है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, डिपेंड ऑन द कंपनीज। तो ये जो इतनी सारी वेरिएशन है बेस्ड ऑन द फीचर, जैसे मैंने बोला चैनल आपका वाटर रेजिस्टेंट है, किसी पे रिचार्जेबल है, या फिर आपका चैनल्स ज़्यादा हैं, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द फीचर्स। किसी का फीडबैक सिस्टम बहुत बढ़िया है, किसी पे जूम क्वालिटीज़ अच्छी है, साउंड की ऑटो जूम जिसको बोलते हैं। तो ये डायरेक्शनलिटी, जिसका रियल नेम डायरेक्शनलिटी है, वो चीज़ों पे वेरी कर जाती है प्राइसेस। तो एक और चीज़ है, जब भी आप CIC हियरिंग एड बाई करते हैं तो चाहे CIC हियरिंग एड ही क्यों ना हो, कोई भी हियरिंग एड, तो आप डेफिनेटली किसी ऑडियोलॉजिस्ट से ही मिल के लें। ऐसे किसी भी शॉप में जाके या इंटरनेट परचेजिंग ना करें किसी भी तरह, क्योंकि CIC पैसे भी इंटरनेट पर मिलेगी नहीं आपको। हो सकता है BT मिल जाएगी, बट हमारा रिकमेंडेशन ऑन द टाइम रहेगा कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको इसको लेनी चाहिए, जो एक ऑडियोलॉजिस्ट प्रॉपरली आपको सजेस्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड इनफ और वो इसी के बारे में पढ़ते भी हैं पूरे 4 साल, उसके बाद 2 साल और मास्टर करते हैं उसके ऊपर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी आप परचेज़ करते हैं किसी भी एक अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको गाइड कर देंगे। ज़रूरी नहीं हर किसी को कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले ही CIC हियरिंग एड चाहिए, कम में भी चल जाता है। तो डिपेंड करता है, आप जाके अपनी चीज़ें बताइए, वो उस हिसाब से उसे करके देंगे और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो रिकमेंड करेंगे। अगर कुछ भी क्वेरीज़ हो आपको, होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा, और अगर कोई भी क्वेरीज़ हो आपको रिगार्डिंग दिस मशीन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता हूँ टाइमिंग के लिए, बट डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो अगर आपको लगता है कि इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन और मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। बाय बाय।